बिहार के केवल संसाधन मंत्री पहुंचे कटिहार। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने शनिवार को कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी भागमारा दियारा इलाके में चल रहे कटावरोधी कार्य का किया निरीक्षण करने के दौरान जल संसाधन मंत्री ने तमाम अभियंताओं को चल रहे कटाव निरोधक कार्य को हर हाल में समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए कार्यस्थल पर श्रम बल और मशीनरी बढ़ाकर दिन रात काम कराने का निर्देश दिया। खबर कटिहार से। सब जगह सुखाड़ वाली फर्स्ट टाइम बोला जाए तो मैक्सिमम से ज़्यादा रेनफॉल नहीं फायदा होता आप डिवीजन का आप लोग घूम के कराइए, करा दीजिए जहाँ जहाँ काम दिख रहा है बढ़वाइए। ये लाइन तक बढ़वाइए आपका नाम लाना सिंचाई आपका सिंचाई भवन यही है, सही बात नहीं। इस बार जा रहा है, ठीक है, जल्दी निकलो। सबके साथ चल रहे हैं। हाँ, मिलकर उन्हीं से चल रहा है। हाँ, नहीं सर, अस्पताल आपका कॉल वहाँ पर जो चला दिए पटना जंक्शन वगैरह। 2 मिनट ले इंस्पेक्टर साहब, आगे रोक दीजिए। चलो आए थे कटिहार में। आपको पता है कि पीछे मुख्यमंत्री जी भी आए थे जब गए थे मनिहारी में, वो गांधी टोला के पास जो कटाव हो रहा था उस समय कुछ उनका डायरेक्शन था। एक तो उस काम को देखने हम लोग गए थे वहाँ पर और काम लगभग कंप्लीट हो गया है। लेट काम शुरू हुआ, मई में शुरू हुआ था, अब वो साइट भी सुरक्षित है। अन्य जितना यहाँ पर वल्नरेबल पॉइंट्स है, जहाँ ज़्यादा समस्या रहता है, उस सब का जब लोगों ने समीक्षा किया, सब जगह डिपार्टमेंट का जो भी मटेरियल है पूरा डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। किशनगंज कटिहार में कुछ जगह प्रॉब्लम हम लोग इसलिए भी होता है कि नदी के बेड में, नदी के अंदर गाँव बस गया। अब वो जो बस गया है तो पानी तो आएगा, पानी आएगा तो वो एक समस्या रहती है, एक बड़ा चैलेंज रहता है डिपार्टमेंट को। उस पर भी हम लोग कम से कम जो घर है, घर जहाँ लोग रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखें। जब खतरा ऐसा आता है तो वो भी निर्देश दिया गया है और मेरे ख्याल से अभी कोई एज सच खतरा नहीं है। और एक महानंदा को लेकर के था जो महानंदा में बांध बन, इसी मंथ के लास्ट में पटना से हमारे विभाग के इंजीनियर वगैरह आए और एक बार देख लेंगे टेक्निकली वो क्या उसमें करना है, उसके बाद फाइनल डिसीजन। एक सेकंड जो है, जो सबसे बड़ी बात है, इस विभाग को लोग समझते थे केवल फ्लड में घूमते, लेकिन विभाग के द्वारा सिंचाई में इस बार सूखा की स्थिति है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया है तो बिहार में सिंचाई ये जो इस बार जो बारिश है वो कम हुआ है, एवरेज से 30-40% कम बारिश हुआ है। तो पूरे बिहार में हम लोग जल संसाधन विभाग
अन्य वर्षों की तुलना में मैक्सिमम सिंचाई हम लोग पहुँचा है। और आज इस क्षेत्र में भी कल हम लोग वीरपुर में थे, तो हम लोग अररिया के तरफ से, पूर्णिया के तरफ से देखते हुए आ रहे हैं कि मैक्सिमम जो पूर्वी कोसी नहर है या पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टेल एंड तक, लास्ट पॉइंट तक सिंचाई सुविधा मिले और जो रोपनी चल रहा है तो उसमें किसानों को दिक्कत नहीं हो, जितना मैक्सिमम जगह पहुँचा। ये एक चीज़। और बताइए, कुछ भी बना दिए। अब तो SOP है ना, जब भी कोई क्षति की बात होगी तो उसका पूरा पैरामीटर बना हुआ है, उस हिसाब से क्षति उनको मिलेगा। लेकिन अभी तो कोई फसल है नहीं, अभी तो रोपनी का समय है, अभी तो खेती चल रहा है ना, अभी कौन सा फसल डैमेज हो जाएगा? जो धान सही समय। अरे भाई, ये तो अभी तो रोपनी है, फसल तो जब आएगा सितंबर अक्टूबर तब ना आपको बात कीजिए। खास करके जो हम लोग बाढ़ को देखने के लिए यहाँ आए थे, तो पूरी तरह से जितना हम लोगों का एंटी इरोजन का काम था वो सारा काम कंप्लीट हो गया। जहाँ पे जो मटेरियल रखना था, जो हमारे बांध पे लोग रहते हैं, सारा हम लोगों ने एक एक चीज़ आज पूरे प्रभाग का यहाँ से रिव्यू था। सिर्फ कटिहार का नहीं था, भागलपुर का भी था, पूर्णिया का भी था, किशनगंज का भी था, कटिहार का भी था, इस पूरे बेल्ट नवगछिया का भी था, का रिव्यू हुआ है। और मेरे ख्याल से सब जगह अभी सुरक्षित है, अभी कोई खतरे की बात नहीं है और विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बताया, इतना डिटेल में तो बताया कि कर लिया गया है। और एक बात आपके माध्यम से और बता देता हूँ, ये पानी आता है मैक्सिमम नेपाल से, और हम लोग अब नेपाल से तो बिहार सरकार नहीं बात कर सकती है, ये तो दो कंट्री के बीच की बात है। और हम लोग हर एक जगह बात उठाते रहते हैं कि नेपाल में हाई डैम बने और भारत सरकार को बात करना चाहिए। भारत सरकार हम लोग के जानकारी में नहीं है कि कोई बात कर रही है कि नहीं कर रही है। जब नेपाल के प्रधानमंत्री मिलने आता है, यहाँ पर बिहार सरकार को जो कुछ करना है, क्योंकि जो काम करते हैं वो उसका नहीं रिपोर्टिंग होता है कि अच्छा काम किया, बच गया। लेकिन कुछ छोटा भी घटना होता है तो लगता है कोई बड़ी बात हो गई। आप लोग सब सीनियर पत्रकार हैं, मैं भी जानकारी देता हूँ। 100 अच्छा काम भी होता है, रात में इंजीनियर बहुत जगह प्रोटेक्ट भी करते हैं, बहुत सारे बांध लोगों की जान बचाता है, उसका भी रिपोर्टिंग कीजिए। कोई अच्छा काम हो रहा है उसको भी बताइए, या गड़बड़ है वो भी बताइए कि भाई गलत हुआ है, यहाँ पर ये ठीक होना चाहिए। केंद्र का सहयोग नहीं मिलता। मैं तो बताया कि मैक्सिमम पानी जो है कोसी कहाँ से आता है, नेपाल से आता है। नेपाल में हाई डैम बनना है, हाई डैम 2004 से बन रहा है और आज तक उसमें DPR नहीं बना। हम लोग भारत सरकार से उठाते रहते हैं कि भाई नेपाल से बात करके अगर परमानेंट सॉल्यूशन होना है तो वो नेपाल में हाई डैम बनना है। मेघू टेला से लेकर के अहमदाबाद बात बोल रहे हैं, हाँ, वो जो हाई डैम बनना है तो वो उसके लिए भारत सरकार नेपाल सरकार से क्या बात कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पीछे आए और मैं अखबार में जो एजेंडा देखा, जो बातचीत कर, उसमें बिहार में जो बाढ़ आती है उसके लिए कोई एजेंडा तो था नहीं बातचीत। तो शायद भारत सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है, तो वो तो सॉल्यूशन करना चाहिए नेपाल से बात करके। वो होगा तो परमानेंट निदान। लेकिन बारिश तो आप देखें ना, राजघाट डूब गया, देखे थे टीवी में, राजघाट डूब गया, अम्बाला में नाव चल रहा था। बाढ़ का क्या कीजिएगा, दुनिया में आता है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कोई सरकार के द्वारा एक तटबंध बनाने की प्रस्ताव लिया गया था पिछले 5 वर्षों से, मतलब मनिहारी रामायणपुर से लेकर अहमदाबाद तक सर 12 किलोमीटर लंबा, अभी तक उसमें कोई काम नहीं होता है। अब मेघू टोला से लेकर के वो बचाने के लिए सर, वो जो अहमदाबाद जो हम लोग का सर एक स्कीम भी था, 90 डिग्री पे हिट कर रहा है और अभी सोल कटिंग बीच में हो गया या ये सब बन गया तो थोड़ा सा सेंटर की तरफ फ्लो कर रहा है। सर ऐसा आखिरी सवाल, इस बार बोल्डर क्राइसिस से जूझना पड़ा मनिहारी, तो बोल्डर स्टॉक का भी कोई नहीं, कोई स्टॉक नहीं है, बोल्डर बिहार में नहीं है।